आज हम 10B एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, देयर इज़ ए गेन इफ़। अगर उसको गेन होता है तो क्या होगा, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ इसमें से बनेंगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको गेन होता है तो कोई चीज़ गेन कब होगी, जब आपका CP यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका CP कम होगा। ठीक है, CP आपका क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और SP यानी कि सेलिंग प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस ये आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई चीज़ कम में ख़रीद के आप ज़्यादा में बेच रहे हैं तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप उसको ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो अब इसके अंदर आपको साइन लगाना है। तो साइन का मतलब है कि CP अगर SP का संबंध देखें तो CP SP ज़्यादा होना चाहिए, CP कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा साइन हो सकता है। या अगर आपका इधर SP दे रखा है, इधर CP दे रखा है, तो साइन ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझ के चलना है। आपको आपके आंसर में ये वाला स्टेप आपको दे रखा है C में। ठीक है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू। लॉस परसेंट आपको किसके बराबर होगा। ठीक है, जब भी आपको लॉस या गेन परसेंट निकालनी होती है, लॉस परसेंट निकालनी होती है या हमें गेन परसेंट निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं। ऊपर आपका लॉस होता है, अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसी गेन परसेंट में ऊपर आपका गेन होगा जितने रुपीज़ में दिया गया होगा, अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है। ठीक है, लॉस अपॉन में CP इंटू 100 और गेन में गेन अपॉन में CP इंटू 100। लेकिन आपको लॉस परसेंट निकालनी है, मैं दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। अब लॉस और गेन, गेन तो भी हमने समझ लिया कि गेन कब होगा, जब आपका SP जो है ज़्यादा होगा, CP कम होगा। यानी कि SP में से आप माइनस CP करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने रुपीज़ का गेन है। SP ज़्यादा है, सपोज़ आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और आपने उसको बेच दी 120 में, तो यहाँ ज़्यादा है। तो कितने रुपए का आपने गेन किया यहाँ पर। यहाँ पर आपने जो गेन किया है वो SP में से CP माइनस करेंगे, 120 में से 100 माइनस किया आपने, 20 रुपये का गेन हो गया आपको। तो 20 रुपये का गेन हुआ CP पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, गेन का परसेंट ये निकल गया। ऐसे ही अगर आपका लॉस परसेंट आपको निकालना है तो अब इसी का उल्टा समझो। उल्टा यानी कि कोई चीज़ आपने CP इस बार 120 में ख़रीदी और आपने उसको SP यानी कि कितने में बेच दिया, आपने उसको 100 में बेच दिया, तो इस बार आपको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस जब आप CP माइनस SP करेंगे, यानी कि 120 में से 100 माइनस 20 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, 20 रुपीज़। ये बात समझ में आ रही है आपको कि 20 रुपये का लॉस हुआ आपको यहाँ पर, क्योंकि आपने ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेची है, तो आपको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, जितने का ख़रीदा है उसमें से जितने का बेचा है माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर CP में से आपको SP माइनस करना पड़ेगा। तो लॉस में CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस परसेंट हो गया। तो अब इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। देखिए, CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100, ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि लॉस परसेंट आपको पूछा गया था। बट मैंने गेन इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। गेन है तो आपको SP में से CP माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका SP बड़ा है। ठीक है, अगर आपको लॉस है तो आपको CP में से SP माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि CP आपका ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ ज़्यादा होगी उसमें से कम चीज़ें माइनस करनी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉस में क्या ज़्यादा होगा और गेन में क्या ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है गेन और लॉस इज़ ऑलवेज रेकन्ड ऑन। ठीक है, गेन और लॉस हमेशा किस पर नापा जाता है। अभी हमने देखा था, जब मैं यहाँ पर लॉस परसेंट निकाल रहा था तो मैंने आपको लिखा था लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, एक स्टेप ये लिखा था। और जब मैं यहाँ पर गेन परसेंट निकाल रहा था तब मैंने लिखा था यहाँ पर गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पूछ रहा है कि किस पर निकाला जाता है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, गेन हो या लॉस हो दोनों में सीपी पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। ठीक है, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो सीपी पर निकाला जाता है। तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये कह रहा है कि अ बुक इज़ बॉट फॉर 80 रुपीज़, यानी कि बुक खरीदी जाती है 80 रुपये में। तो इसके अंदर सीपी ऑफ बुक कितना हो गया, ₹80। ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 100 रुपीज़ बाय वेंडर, और एक वेंडर को बेच दिया जाता है। तो एस पी ऑफ बुक कितना हो गया, एस पी ऑफ बुक हो गया रुपीज़ में 100। ठीक है, तो हिज गेन परसेंटेज, उसका गेन परसेंट क्या है, जाहिर सी बात है गेन है, क्योंकि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं तो गेन ही है। तो गेन परसेंट आपको निकालना है। सबसे पहले आप गेन निकाल लीजिए कि रुपीज़ में गेन कितना होगा। तो गेन इन रुपीज़ कितना आएगा, गेन आपको निकालना है तो एस पी में से सी पी माइनस करेंगे, एस पी माइनस सी पी, क्योंकि एस पी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 माइनस 80 इक्वल टू ₹20 का गेन हो गया। अब आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालनी है आपको। ठीक है, तो गेन परसेंट हमने अभी करा था, फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार, गेन अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, गेन कितना है 20 रुपीज़ का, सी पी कितना है आपका 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 2 से ये 4 टाइम में कटेगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 25% का आपको गेन हो जाएगा। एंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग ए चॉकलेट फॉर ₹105, 105 रुपये का एक चॉकलेट बेचा जाता है। द शॉपकीपर लूजेस 15 रुपीज़, शॉपकीपर ने 15 रुपीज़ का लॉस कर दिया है। हिज लॉस परसेंटेज, आपको उसका लॉस परसेंट निकालना है। क्लियर है बात। तो आपको सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट क्या है, एस पी ऑफ चॉकलेट। ठीक है, एस पी चॉकलेट का कितना है ₹105। ठीक है, और लॉस आपको दिया गया है, तो लॉस कितना है ₹15 का। अब आपको सीपी निकालना है सबसे पहले, क्योंकि सीपी पे ही आप लॉस परसेंट या गेन परसेंट को निकालते हैं। तो सीपी निकालिए। तो सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी प्लस में लॉस। ठीक है, एसपी आपका कितना है 105 प्लस में 15, फाइनली आपका सीपी निकल जाएगा 120। ये भी चीज़ आपको समझने वाली बात है कि एसपी में प्लस लॉस करेंगे, क्यों, क्योंकि तभी आपका क्या आएगा, मान लीजिए आपका एस पी 105 है तो सी पी ज़्यादा होगा, है ना। जब लॉस आप उसमें प्लस करेंगे तो ही तो आपको पता लगेगा कि 120 रुपये था, मुझे 15 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि 105 रुपये मैंने बेची चीज़। ठीक है, तो सी पी निकालते समय अगर आपको लॉस दे रखा है, एस पी दे रखा है, तो एस पी प्लस में लॉस करते हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट कितना होगा, तो फॉर्मूला आपका कहता है कि लॉस अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लॉस कितना है, लॉस आपका 15 रुपीज़ का है, सी पी अभी आपने निकाला है 120 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दीजिए, 3 की टेबल से कट जाएगा 5 टाइम में, 3 की टेबल से कट जाएगा 4 टाइम में, अब इनका 2 की टेबल से 2 टाइम में, 2 की टेबल से 5 टाइम में, फाइनली आपका ऊपर कितना आ गया 25 अपॉन में 2, और इसको आप कह सकते हैं 12.5, या ऑप्शन में क्या आपको दे रखा है, ये दे रखा है 12 एंड द हाफ, तो इसी को आप 12 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 12 एंड द हाफ% का आपको लॉस हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑन सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹720, एक पेयर ऑफ शूज बेचा जाता है, उस पर 720 पर बेचा जाता है। द शॉपकीपर गेन 20%, शॉपकीपर को कितना गेन हुआ 20% का गेन हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज़ इज, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल सॉल्यूशंस करेंगे जैसे हम कॉपी में करते हैं। तो सेलिंग आपको क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, एसपी ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, किसका दे रखा है, एस पी ऑफ अ
पेयर ऑफ शूज़, एक पेयर ऑफ शूज़ का एसपी दे रखा है और कितना दे रखा है, ₹720 दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दे रखी है गेन परसेंट दे रखी है। ठीक है, तो 20% का गेन हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसमें आपको द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शूज़, शूज़ का कॉस्ट प्राइस, तो लेट कर लीजिए इसी को, लेट द सीपी ऑफ शूज़, हमने सीपी हमने लेट कर लिया एक्स। ठीक है, तो हमारा गेन कितना निकलेगा भाई, गेन परसेंट आपको दे रखा है, अगर आपको सीपी आपका एक्स है, ठीक है, तो एक्स पर ही आपको गेन हुआ होगा। जैसे सपोज मान लीजिए 100 रुपये आपका सीपी है, माना आपने 100 रुपये सीपी है, तो सीपी पर आपको गेन हो रहा है तो 100 का 20% निकालेंगे। मान लो आपने सीपी ले रखा है 100 रुपये और गेन ले रखा है 20% का, तो सीपी पर आप 20% निकालेंगे, यानी कि 20 का आपको गेन हुआ। ठीक है, 20% 20 हो गया 100 का, तो अब एसपी क्या आएगा, ये तो गेन हो गया आपका 20 रुपीज़ का, है ना, ये परसेंट में ये रुपीज़ में आ गया, तो एसपी क्या हो गया, सीपी प्लस में गेन कर देंगे एसपी में, तो सीपी आपका 100 प्लस में 20 यानी कि 120 रुपये में आपने चीज़ को बेची होगी। क्लियर है बात, ये 120 रुपये में चीज़ आपको बेची होगी। तो जब भी आपको गेन परसेंट मिले तो सीपी का ही 20% निकालेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 100 हो गया। अब ये 5 टाइम में कट जाएगा, 25 जा 100, तो ये आ गया x का 1 से मल्टीप्लाई x हो गया, x अपॉन में 5, तो ये आपका गेन निकल आया है। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे अगर हम यहाँ से केवल यहाँ तक क्वेश्चन को देखें तो हमारा सी पी एक्स है और गेन हमारा एक्स प्लस एक्स अपॉन में 5 है, तो एस पी क्या निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया था सी पी में गेन ऐड करते हैं, तो सी पी मेरा एक्स है और एक्स प्लस में 5 मेरा गेन है, ये मेरा एस पी निकल आया। ठीक है, लेकिन मेरा एस पी क्या है, एस पी मेरा 720 है, तो ये जो 720 मेरा एस पी है और ये जो मेरा एस पी है ये दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि एक्स प्लस अपॉन में 5 प्लस में और इक्वल टू 720 हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे 5 आएगा, नीचे 1 से 5 टाइम में 5 का एक्स से मल्टीप्लाई 5x और ये प्लस में x इक्वल टू 720, यहाँ पर 6x अपॉन में 5 इक्वल टू 720 हो गया। x की वैल्यू ये 5 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 6 हो गया। ठीक है, सॉरी ये 720 था, 120 कर दिया मैंने, 720 अपॉन में 6 हो गया, 6 से ये कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 आ गया और 12 5 जा 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। तो आपका सीपी कितना हो गया, रुपीज़ में 600 आपका सीपी हो गया। ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब अगर इसका हम शॉर्टकट देखें, ठीक है, इसी क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट में देखते हैं। देखिए जो तरीका आपको समझ में आया, चाहे शॉर्टकट समझे, क्योंकि एमसीक्यू है इसलिए यहाँ शॉर्टकट भी मैं बता रहा हूँ। देखिए कोई भी चीज़ 100 रुपये की होती है, हम मानते हैं, है ना, हमने 100 रुपये की चीज़ मानी, सीपी हमने 100 रुपये का मान लिया। अब गेन उसको कितना हो रहा है, 20%, यानी कि वो कितना होगा गेन, अगर गेन लेकर के एसपी होगा तो एसपी कितना होगा, आपका एसपी होगा 120, है ना, क्योंकि गेन लेकर के एसपी आपका कितना हो गया 120। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर 120 एसपी है, ठीक है, 120 एसपी है, अब देखिए कोई भी चीज़ कैसे लिखते हैं आप कि 120 अपॉन में 100, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या होता है, सीपी 100 है और 120, ठीक है, 120 आपका एसपी हो गया, तो ये आपका कंप्लीटली हो गया कि 100 रुपये पे आपको 120 रुपये मिला। क्लियर है बात, 100 रुपये पे आपको 120 रुपये मिला, ये आप x मान लीजिए क्योंकि x में वैल्यू आती है, और इधर आपका इक्वल टू 720 हो जाएगा, यही चीज़ें। अब इसको आप ऐसे करेंगे कि 720 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120, ये 0 से 0, 12 से 6 टाइम में कट जाएगा, x की वैल्यू 600 आ जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है, तो आपको ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका और होता है कि जैसे अगर आपको गेन है, ठीक है, ये एक तरीका है, गेन है, कितना गेन है आप देखिए 20% का, 20% को ओपन कर दीजिए भाई, 20% को 20 अपॉन में 100 बोलेंगे, इसको डिवाइड कीजिए 1 अपॉन में 5, तो गेन हो गया 1 अपॉन में 5। इसका मतलब है कि मुझे 5 रुपये पर 1 रुपये मिला, 5 रुपये मेरा मैंने लगाया
और मुझे 1 रुपये मिल गया। क्लियर है बात? तो यानी कि 5 रुपये मेरा CP था और मुझे गेन कितना हुआ, 1 रुपये का हुआ। तो मेरा SP कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6/5, अगर गेन है तो इन दोनों को प्लस कर दो, 5 1 6, तो 6/5 ये इक्वल टू किसके है, 6/5 इक्वल टू 720 के है। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू x है क्योंकि 6/5 किसी का होगा, x का 6/5 इक्वल टू 720। तो x की वैल्यू 720 इंटू में 5/6 कर देंगे, वही जो हमारा वहाँ आया था यहाँ पर भी आ गया 120 और ये 600 वैल्यू निकल आएगी। तो ये शॉर्टकट्स तरीके होते हैं जो आप अपनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, MCQ आया तो उसमें आप अपना सकते हैं, बाकी तो आपको मैं एक वेल तरीके से मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the cost price of 15 chair be equal to the selling price of 20 chair, the loss percent is। अब देखिए इसमें आपको क्या गिवन स्टेटमेंट है कि CP ऑफ 15 चेयर्स का CP जो है वो SP ऑफ 20 चेयर्स के बराबर है। यानी कि CP ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 15 चेयर्स, ठीक है, इक्वल टू SP ऑफ, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, SP मल्टीप्लाई 20 चेयर्स। ठीक है, क्लियर है? CP मल्टीप्लाई 15 चेयर्स, SP मल्टीप्लाई 20 चेयर्स। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ मैंने CP करा, इस SP को मैं यहाँ ले आया, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ मेरा 20 चेयर था और ये मेरा 15 यहाँ पर चला आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि CP मेरा कितना है, जो ऊपर वाली यहाँ CP लिखा हुआ है ऊपर, तो ये ऊपर वाली डिजिट इसको डिनोट करेगी। CP मेरा 20 है, SP मेरा 15 है। ठीक है, तो जब मेरा CP ज़्यादा होता है SP कम होता है तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ, यहाँ से लॉस देख लीजिए। ठीक है, ये मेरा हुआ कि आपको CP में से SP माइनस करना है, यानी कि 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो मुझे लॉस कितने का हुआ है, 5 चेयर्स का मुझे लॉस हुआ है। अब मुझे लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट यानी कि क्या होता है, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस मुझे कितने का है, 5 का है, CP मेरा क्या है, 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 5 टाइम में कट जाएगा 100 और आपका 5 5 जा 25 आ जाएगा। तो 25% का आपको लॉस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। ठीक है, तो गेन परसेंट आपको बताना है। इस बार आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, यानी कि CP ऑफ 15 पेन्स और ये इक्वल टू है SP ऑफ 12 पेन्स। सेम वही स्टेप है, CP मल्टीप्लाई बाय 15 पेन और यहाँ पर SP मल्टीप्लाई बाय 12 पेन्स। तो फिर SP को नीचे ले आइए, CP के, CP अपॉन में SP इक्वल टू यहाँ 12 अपॉन में 15 हो जाएगा। अब देखिए इस बार CP आपका 12 है, SP आपका 15 है, जाहिर सी बात है आपको गेन हुआ है। तो गेन देख लीजिए कितने का हुआ है, गेन आपका SP ज़्यादा है तो SP में से CP माइनस, तो यानी कि 15 माइनस 12 इक्वल टू कितने का गेन हुआ है, 3 पेन्स का आपको गेन हुआ है। तो अब आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालनी है। तो गेन परसेंट निकाल दीजिए। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। गेन आपका 3 पेन का है, CP आपका 12 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 3 से ये 4 टाइम में, 4 से 100 25 टाइम में, यानी कि आपको 25% का गेन हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर इज D। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By selling a bag for rupees 465 a man lost 7%। ठीक है, एक
बैग को सेल करा है, सेलिंग प्राइस कितना है 465 है, उसको लॉस होता है 7% का। टू गेन 7% इट मस्ट बी सोल्ड। अब उसको गेन करना है 7% का, तो कितने में वो बेचेगा, ये बात बोली गई है। तो सबसे पहली वाली लाइन जो है आपको उससे एसपी निकालना है। आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं एसपी निकालने वाले, सॉरी सीपी निकालना है आपको, है ना। सीपी निकालने वाले पहले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर चुके हैं कि हमने एक पेयर ऑफ शूज़ को सेल किया था 720 में और हमें गेन हुआ था 20% का, तो हमें सीपी निकालना था। ठीक है, यहाँ पर ये बाय सेलिंग ए बैग फॉर ₹465 ए मैन लूज 7%, वो 7% का लॉस कर देता है। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे सबसे पहले, जो जो चीज़ दे रखी है, एसपी दे रखा है एक बैग का, एसपी ऑफ ए बैग कितना दे रखा है आपको 465, और आपको लॉस है, लॉस कितना है 7% का। ठीक है, तो लेट द सीपी, आपने सीपी को लेट कर लिया कितना एक्स। अब यहाँ से लॉस निकाल दीजिए, ये परसेंट में लॉस दे रखा था। ठीक है, तो इसको लॉस निकालेंगे तो एक्स का 7% निकल जाएगा। अब यहाँ ये कट तो नहीं रहा है, तो इसको आप ऐसे ही रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 7x अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ से आप एस पी निकालिए, तो एस पी क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर लॉस है तो सी पी माइनस में लॉस कर देंगे, क्योंकि सी पी में से अगर आप लॉस को माइनस करेंगे तो आपका एस पी निकलेगा, एस पी कम होगा सी पी ज़्यादा होगा, ये लॉस में एस पी कम होता है। ठीक है, तो सी पी में से माइनस करेंगे तो एक्स माइनस में एक्स अपॉन में, सॉरी 7x अपॉन में 100, ये आपका एस पी हो जाएगा। और यही एस पी ये भी एस पी, तो दोनों इक्वल कर दीजिए, यानी कि x माइनस में 7x अपॉन में 100 इक्वल टू 465 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये 100 ही आएगा दोनों का एलसीएम, और यहाँ पर 1 से 100 डिवाइड और 100 का ऊपर x से मल्टीप्लाई, 100x माइनस में 7x इक्वल में 465 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 93x आ जाएगा, 93x अपॉन में 100 इक्वल टू 465। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 465 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 93। अब देखिए ये इससे 5 टाइम में कट रहा है, क्योंकि 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और 1 46, तो बिल्कुल ये 5 टाइम में कट रहा है। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी इक्वल टू 500, 500 आ गई, यानी कि आपका CP कितना आ गया रुपीज़ में 500 आपका CP आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए गेन, गेन कितना चाहिए, गेन आपको चाहिए 7% का, तो CP आपके पास है, गेन आपके पास है, तो निकाल दीजिए। ठीक है, तो यानी कि अगर गेन, तो गेन इन रुपीज़, सबसे पहले गेन इन रुपीज़ क्या होगा भाई, CP आपका 500 है, उसका 7% गेन है, तो निकाल दीजिए 7%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, 7 5 जा 35, इतने का गेन हो जाएगा आपका रुपीज़ में। ठीक है, और आपका नया SP क्या आ जाएगा कि आपका 500 तो आपकी CP थी और उसमें प्लस कर देंगे गेन को, तो यानी कि रुपीज़ में 535 आपका न्यू SP आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो एक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। इसी का शॉर्टकट देखिए, एक देखिए आपको SP दे रखा है 465 और आपको बोला है उसने कि लॉस है आपका कितना, लॉस है आपका 7%, ये SP है। तो कभी भी जब आपको SP दे और लॉस या गेन दे तो 7% को क्या कहते हैं आप, 7 अपॉन में 100, और आपको लॉस है, उस समय गेन था तो मैंने ऐड कर दिया था, अब लॉस है तो इसको माइनस कर दो, यानी कि 93 अपॉन में 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपने 100 में खरीदी 93 में बेच दी। ठीक है, तो ये भी SP ये भी SP, तो वही चीज़ सेम है कि 93 ये अपॉन में 100 x इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कितना हो जाएगा 465 इंटू में 100 अपॉन में 93। इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि जब आपको SP दिया हो, लॉस या गेन दिया हो, तो आप लॉस या गेन निकाल करके उसकी उल्टी करके गुणा कर दीजिए, क्योंकि SP आपको दे रखा है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका CP निकल गया ना, x की वैल्यू निकली, यानी कि CP निकल जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ हमने करा था कि ये 5 टाइम में जाएगा, 500 CP आ जाएगा। अब आपको CP पे आपको गेन निकालना है 7% का, यानी कि 107 से अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 7% का गेन है, 7 को ही कहते हैं और गेन है यहाँ पर, तो गेन है तो 107 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल 100 से 100 कट गया, इसे 5 टाइम में कट गया, फाइनली आपका 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, ये रुपीज़ में आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये शॉर्टकट है थोड़ा, अगर MCQ में आए तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन सेलिंग ए फोटो फ्रेम फॉर ₹144, ठीक है, 144 का एक फ़ोटो फ्रेम बेच रहा है वो। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन SP दे रखा है। SP किसका? फ़ोटो फ्रेम का। फ़ोटो फ्रेम का SP कितना है? ₹144 उसने दिया हुआ है। अब उसको लॉस होता है, तो लॉस कितना होता है? लॉस देखिए उसको कितना होता है, तो 107 ऑफ आउटलेट। आउटलेट का मतलब कि उसका जो भी मार्क प्राइस होगा या उसका जो भी आपका CP होगा, ठीक है, उसका आपको 107 1/7 उसका लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/7 ऑफ CP ये उसको लॉस हुआ है। ठीक है, जो भी उस पर आउटले होगा, आउटले मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसके उसे 1/7 उस पर आपको लॉस हुआ है। तो लेट द CP आपने लेट कर लिया, कितना आपने लेट किया, ये आपने X रुपये लेट कर लिया। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया उसको? लॉस हो गया भाई, दिया क्या है 1/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई X, तो फाइनली आपका X/7 का उसको लॉस हो गया। अब SP क्या होगा उसका? SP बाई CP माइनस लॉस, क्योंकि लॉस में है। ठीक है, तो CP में से लॉस घटा दीजिए, यानी कि X माइनस में X/7 आपका SP हो जाएगा। और SP ऊपर दिया गया है 144, तो यानी कि ये इक्वल टू दिस। ठीक है, तो X माइनस में X/7 इक्वल टू 144। यहाँ पर LCM ले लेंगे, 7X माइनस X/7 इक्वल टू 144, ये हो गया 6X/7 144, और X की वैल्यू 144 मल्टीप्लाई बाई 7/6। ठीक है, तो 6 2 जा 12 हो गया और 6 4 जा 24, यानी कि आपकी X की वैल्यू कितनी आ गई? 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 16, ये आपकी X की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस निकल करके आया है CP, वो कितना है? 168, ये आपका CP हो गया। ठीक है, अब जो उसने दिया है आपको, इफ़ इट इज़ सोल्ड 118, अगर वो 118 में बेचता तो उसका नया SP, यानी कि अगर वो न्यू अगर SP हम लगाएं तो उसने कितने में बोला है? 118 में बोला है उसने नए SP के बारे में। तो अब इस पे प्रॉफिट होगा क्योंकि CP कम है, SP ज़्यादा है, और उसने गेन परसेंट पूछा है, तो गेन निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, गेन निकाल लीजिए कितना होगा, SP में से CP माइनस करेंगे, यानी कि 189 में से 168 माइनस कर दिया आपने, तो फाइनली आपका ₹21 का उसको गेन हो गया। अब आपको गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट क्या होता है भाई? हमें पता है कि गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो गेन उसको कितना है? 21 का, CP उसका कितना है? 168 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको इससे काट दीजिए, ये इसका 8 टाइम देखो साफ नज़र आ रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 8 टाइम साफ नज़र आ रहा है। अब ये 4 2 जा और 4 से 25 जाता है। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 12 एंड द हाफ, 12.5% का गेन हो गया आपको। ठीक है, क्योंकि 2 से इससे डिवाइड करेंगे 25 को, 12.5 आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका A है। ठीक है, ये A वाला करेक्ट ऑप्शन है। 9 वाले क्वेश्चंस में आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, D वाला करेक्ट ऑप्शन था 9 में। क्लियर है? आई होप सो ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मेंटल मैथ्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसने दे रखा है कि नेट CP ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू एक्चुअल CP प्लस। तो अगर आप एक्चुअल CP जो होगा उसका, अगर उसमें आप जो आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस है उसको ऐड करेंगे तो नेट CP आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में आप कर देंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंस हुआ है। सपोज़ आप एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदने जाते हैं तो आप किसी शॉप पे रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे। अब ये तो है नहीं कि रेफ्रिजरेटर को आप अपने कंधे पे उठा करके घर ले आएंगे, है ना, कोई ना कोई रिक्शा करेंगे आप। ठीक,
वो रिक्शा वाला वहाँ से आपके घर पे लाने के 200 रुपये सपोज चार्जेस करता है। तो आपका सीपी मान लो आपका रेफ्रिजरेटर 15,000 का था, तो 15,000 का रेफ्रिजरेटर हुआ, लेकिन आपने 200 रुपये भी तो खर्च करे उसको लाने में, तो ओवरहेड एक्सपेंशन आपका 200 रुपये हो गया। तो टोटल अगर ओवरऑल आप खर्चा निकालें तो कितना होगा, 15,200 टोटल नेट सीपी आपका ये पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इफ़ एसपी, ठीक है, यहाँ पर देखिए एसपी और फिर ये साइन है सीपी है, तो इसका मतलब सीपी बड़ा है, जिधर मुंह खुलता है वो चीज़ें बड़ी होती हैं। ठीक है, अगर इधर है, इधर मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा है, और अगर इधर मुंह खुला हुआ है तो ये इधर वाली चीज़ बड़ी होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए ऐसे भी, कि यहाँ पर सीपी बड़ा दे रखा है, एसपी आपको कम दे रखा है। ठीक है, तो देन सेलर हैज़ ए, तो सेलर को क्या होगा, जाहिर सी बात है लॉस होगा। अगर मैं कोई चीज़ 120 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच रहा हूँ, एस पी कम है, सी पी ज़्यादा है, तो मुझे लॉस ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉस में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट परसेंट ऑफ लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसी का थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता था, गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन। ठीक है, सेम उसी का क्वेश्चन है, तो ये सीपी पर होता है, सीपी या कॉस्ट प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्थ क्वेश्चन, कि अ मैन स्पेंड 4590, ठीक है, 4590 वो स्पेंड कर रहा है, और उसका सेविंग कितना है, 15% ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम का 15% सेविंग है, तो हिज इनकम इज, उसकी इनकम कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में लेट कर लीजिए, लेट हिज इनकम, लेट हिज इनकम, इनकम को आपने लेट कर लिया, इनकम आपने कितनी लेट करी, एक्स लेट कर ली। अब वो उसकी सेविंग कितनी है, तो सेविंग है 15%, सेविंग 15% है, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसका खर्चा कितना होगा। अगर हम परसेंट में निकालें तो इनकम तो टोटल 100% होती है ना, तो 100 में से -15 कर देंगे तो 85% उसका एक्सपेंडिचर होगा। भाई खर्चा वो 85% करेगा और 15% बचाएगा, तो ये तो उसकी 100% इनकम होगी परसेंट में। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए 85% एक्सपेंडिचर है उसका, और सेविंग उसकी 15% है, हमने इनकम मान रखी है, और उसने एक्सपेंडिचर दिया भी हुआ है कि उसका खर्चा कितना है। अगर देखें तो एक्सपेंडिचर कितना है रुपीज़ में 4590। ठीक है, तो अब ये दोनों एक्सपेंडिचर है, दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, तो 85% ऑफ इनकम यानी कि एक्स का 85%, और ये इक्वल टू होगा 4590 के। ठीक है, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, 85/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया इक्वल टू 4590। तो ये फाइनली एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, 4590 मल्टीप्लाई बाय 100/85। ठीक है, 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 3 इधर गया, 5 7 जा 35, 7 से 17 2 जा 34, 34 और 11 बचेगा इधर, 34 45 11 बचेगा, तो 11 119 हो गया, और 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, एक ज़ीरो ये वाली लग जाएगी। अब ये 24 2 जा 54 होगा। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इधर लिख देते हैं, x की वैल्यू 24 2 जा 54 और 2 0, तो यानी कि इनकम उसकी आ गई ये, तो इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई ₹5400। ठीक है, 54 है, 5400, ये उसकी इनकम हो गई, यानी कि यहाँ पर इनकम 5400 हो जाएगी। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखिए, आयुष सोल्ड हिज स्कूटर फॉर ₹38,400। ठीक है, तो उसने एसपी दे रखा है, तो एसपी ऑफ स्कूटर, एसपी ऑफ स्कूटर कितना दे रखा है, ₹38400। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कहता है एंड लॉस्ट 20%, तो उसको लॉस परसेंट उसको दे रखा है, कितना होता है 20%। अब आपसे क्या पूछा उसने, ही हैड बॉट द स्कूटर फॉर, अब वो कितने में खरीदेगा स्कूटर, तो इसका शॉर्टकट तरीका भी है, दोनों ही लॉन्ग कट तरीका है। तो लेट द सीपी ऑफ स्कूटर, लेट सीपी ऑफ
स्कूटर, ठीक है, आपने x मान लिया तो लॉस निकाल दीजिए, उसका कितना होगा, x का 20%, ठीक है, ये 1/5 आ गया, यानी कि x/5। तो यहाँ पर SP क्या हो जाएगा, लॉस है तो CP में से माइनस करेंगे SP, यानी कि x में से आप x/5 आप माइनस करेंगे, ये भी SP ये भी SP, कंपेयर कर दीजिए, x माइनस x/5 इक्वल टू 38400। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5x माइनस में x/5 इक्वल टू 38400, ये हो गया आपका 4x/5 38400, ठीक है। आगे देखिए, x की वैल्यू निकालिए, 38400 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 4, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में 2 जीरो है, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा ही होगा। 4 यहाँ पर देखिए, 4 4 जा 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 टाइम में चला जाएगा, ये 9 टाइम में, ये 2 बचा, और 4 6 जा 24 00, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 500, और 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45 और 48, तो ये आपका आ जाएगा CP, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48000। शॉर्टकट फॉर्म में भी कर सकते थे इसको, SP दे रखा है, लॉस है, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट फॉर्म में लॉस है, यानी कि उसने कितने में बेचा होगा, 100 रुपये की चीज़ 80 में बेची होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और यही इक्वल टू किसके है, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई इक्वल टू 38400 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38400 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में 80, ठीक है। तो 20 के टेबल से 4 टाइम में 20, सॉरी हाँ 20 के टेबल से 4 टाइम में, 20 टेबल से 100 5 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। और इसको इससे काटेंगे तो सेम ऊपर वाला स्टेप आ गया, यही वाला स्टेप ये बन जाएगा 9600, और इसका मल्टीप्लाई 48000, ठीक है, ये हो जाएगा रुपीज़ में आंसर। क्लियर बात। तो शॉर्टकट ये वाला यहाँ से यहाँ तक के पूरा आ गया, अगर आपको करना ही है तो ऐसे आप कर सकते हैं, नहीं तो एक लॉन्ग कट मेथड, ये पूरा का पूरा स्टेप आपको यहाँ तक के समझ में आएगा, तो पूरा लॉन्ग कट है ये, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो। अब ये इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रू और फॉल्स बताना है इसके अंदर, प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, ट्रू या फॉल्स है, ये तो हम कर ही चुके हैं इसको कई बार, प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हो, कोई भी चीज़ हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेट CP ऑफ एन आर्टिकल, अगर मैं नेट CP की बात करूं, नेट CP, ठीक है, तो नेट CP हमने करा था, क्या था कि एक्चुअल CP माइनस में ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये गलत है, फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला था नेट CP ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू एक्चुअल CP प्लस में ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि नेट CP, और मैंने आपको बताया भी था रेफ्रिजरेटर के एग्जांपल से, तो जो CP होता है उसके अंदर आने का खर्चा ओवरहेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर मैंने 200 रुपये, यहाँ पर मैंने 15,000 रुपये बताया था, तो ये प्लस में होता है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हो प्लस में, यहाँ पर लेकिन आपको माइनस में दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका, तीसरा क्वेश्चन है, देयर इज गेन इफ CP ग्रेटर देन SP, CP बड़ा है SP से, अगर CP SP से बड़ा होगा, मान लो CP मेरा हो गया 120 बड़ा और SP मेरा हो गया 100, यहाँ पर CP मेरा SP से बड़ा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, CP मेरा SP से बड़ा है, तो इसके अंदर गेन होगा या लॉस होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर लॉस हो गया, कोई भी चीज़ मैं 120 में खरीद के 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो मैं घाटे में हूँ, ठीक है, तो मुझे लॉस होगा, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये गेन की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। लॉस परसेंट दे रखा है, इसके हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि लॉस परसेंट क्या होगा, और आपका SP मतलब कि SP क्या होगा, तो लॉस परसेंट यहाँ पर देखिए दे रखा है, तो लॉस परसेंट में CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100 में बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है तो CP ज़्यादा है SP कम है, जैसे यहाँ पर भी लॉस हो रहा है तो CP ज़्यादा SP कम, तो CP में से SP ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे और मल्टीप्लाई अपॉन में CP ही होता है हर जगह और इंटू 100, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको समझें क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट आप यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर आपको SP दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो सेम यही स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में
SP और लॉस है, तो यहाँ पर भी हमें लॉस हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो SP हमारा क्या है, यहाँ पर 100 रुपये है, तो SP की जगह मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब इक्वल टू, अब 100 माइनस में लॉस परसेंट, इसको देखिए 100 माइनस में लॉस परसेंट, अब कितने का लॉस हुआ है। ठीक है, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन, ये क्लियर है बात, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि यहाँ पर आपने CP माना है 120 रुपये और SP माना है आपने 100 रुपीज़। तो 20 रुपये का तो लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस 120 पे हुआ, तो 20 अपॉन में 120 करेंगे। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 120 आपका डिफरेंट आएगा। तो इससे बढ़िया है आप CP को मानिए 100 रुपीज़ और SP मान लीजिए आप 80 रुपीज़। ठीक है, CP को 100, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम CP को 100 मान के करते हैं, है ना। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मान दिया। मोस्टली चीज़ें आप, अगर आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें कई क्वेश्चन में हम CP को 100 मान के करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आपने CP को 100 माना है, SP को आपने 80 मान लिया, और लॉस कितना हो गया, लॉस आपका हो गया, परसेंट देखेंगे तो 20 रुपीज़ का, रुपीज़ में भी 20 का होगा और परसेंट में भी 20 का, क्योंकि CP आपने 100 माना है। ठीक है, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, 20 CP पर निकालेंगे तो 20 अपॉन में 100, क्योंकि 100 CP है, और मल्टीप्लाई 100, तो 20 से 20 कट गया, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा वो ईजीएस्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये मत मानिएगा थर्ड वाला स्टेप। क्लियर है, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए, वैसे भी थर्ड मैंने बोला था, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। यहाँ पर देखिए फोर्थ में 100 ये मेरा SP है। अब ये 100 माइनस लॉस परसेंट कर रहा है, तो लॉस परसेंट मेरा 20 ही है, अपॉन में मुझे 100 दिया गया है, और इनटू में CP है। ठीक है, तो इनटू में CP है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 80 हो गया ना मेरा, ये मेरा 80 हो गया। ठीक है, अब ये इनटू में 100, क्लियर है बात। अब देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 80 बचा, और यहाँ पर मेरे पास 100 माइनस में 20 हो गया, तो 80 इक्वल टू 80 आ गया। ठीक है, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, SP दिया गया है, मैंने CP माना 100 रुपये का, मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है मुझे, तो मैंने मान लिया कि मेरा SP हो गया 80 रुपीज़। ठीक है, कितना लॉस हुआ मुझे, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, लॉस मुझे हुआ 20 रुपीज़ का, और परसेंट में भी 20 ही आएगा, लॉस परसेंट 20। क्यों, क्योंकि मैं लॉस परसेंट किस पे निकालता हूँ, तो लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्लियर है। अगर मुझे यहाँ पर देखा जाए, मेरा SP यहाँ पर है, तो SP मेरा 80 रुपीज़ का है, 100 माइनस लॉस परसेंट मेरा 20 है, अपॉन में CP 100 है, इनटू में 100 है, 100 से 100 करा, 80 अपॉन में 80 आ गया, ये बिल्कुल बराबर स्टेटमेंट आ गया, तो मेरा ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ पार्ट है। CP दे रखा है इस बार आप इक्वल टू, और गेन परसेंट दे रखा है, और SP दे रखा है। तो गेन परसेंट है, इस बार CP फिर 100 ही मानिए, लेकिन इस बार गेन परसेंट दे रखा है, तो हमने मान लिया 20% का गेन है, तो 20% का गेन है, यानी कि आपको SP 120 हो जाएगा। भाई CP पर CP 100 है, 100 का 20% 20, तो आपका 120 हो जाएगा, SP प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर गेन परसेंट कितनी है, गेन परसेंट आपकी 20% है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अब इसका आपको निकाल देना है। अब आपको CP दे रखा है, तो CP इधर 100 होगा, इक्वल टू ऊपर 100 है, अपॉन में 100 प्लस में गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना था आपका, गेन परसेंट आपका 20 था, ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई SP है, तो SP आपका कितना है, 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो गया, अपॉन में ऊपर भी 100, नीचे 120, और इनटू में 120, तो इससे ये कट गया, और यहाँ पर भी आपका 100 इक्वल टू 100 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है तो लेट करके कर सकते हैं, लेट CP इक्वल टू 100, लेट SP इक्वल टू 80। ठीक है, तो हमने दोनों ही लेट कर लिया, तो लॉस आपका 20 हो गया, और परसेंट में 20% हो गया, तो ऐसे करके फिर इसको रख करके जो सिचुएशन दे रखी है उसके अंदर आप निकाल सकते हैं। सेम ऐसे स्टेप आप इसके साथ भी कर सकते हैं। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली समझ आ गई, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, और इससे आपको बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, आगे चल करके 8th में भी ये बहुत अच्छे से काम आएगी, और ये 9th के कुछ चैप्टर्स हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है ये। क्लियर है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर अगला आपका चैप्टर होगा, वो चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।